तो ज़करिया के मरने के बाद अब इल्हाम के गद्दार होने के चांस बहुत ज्यादा हैं और आने वाले एपिसोड में मुमकिन है कि इल्हाम हमें लाला से हाथ मिलाती हुई नजर आए। अब ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे क्या वजह है, तो आज इस सब के बारे में बात करेंगे। मगर उससे पहले अगर अभी तक तुम सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि इधर पाकिस्तान ड्रामास के बारे में खुलकर बात की जाती है। तो कैसे हो तुम सब? तो यार हम राही ड्रामे के बारे में जितना बात करूं उतना कम है, क्योंकि जब से ड्रामा स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक इस ड्रामे ने ऑडियंस के अंदर जो है वो अपनी एक पकड़ बनाकर रखी हुई है। हाँ, गाजी यूसुफ के कत्ल से पहले के एक दो एपिसोड ऐसे हैं जो कि हमें थोड़े से बोर फील हुए, वो भी स्टोरी टेलिंग के लिए जरूरी थे। मगर जब से ड्रामा स्टार्ट हुआ है या फिर इसके साथ के जो भी ड्रामे स्टार्ट हुए थे उनमें से ये ड्रामा इस वक्त वन ऑफ दी बेस्ट जा रहा है। लेकिन आज मैं बात करना चाह रहा हूँ इल्हाम के करैक्टर की, कि क्यों ये करैक्टर के आमों में इतना बुरा दिखाया जा रहा है, या फिर यूं कहूँ कि ये करैक्टर बहुत ज्यादा टॉक्सिक या फिर सेल्फिश आमों में दिखाया गया है। और आने वाले एपिसोड में अगर इल्हाम जो है वो लाला से हाथ भी मिला ले तो यार मैं इस सब के लिए बिल्कुल भी शौक नहीं हूँ, क्योंकि मैं ज़हनी तौर पर इस चीज के लिए तैयार हूँ। और ऐसा क्यों होगा, तो इसकी हिंट जो है वो हमें इस ड्रामे के ओएसटी में ही मिल जाती है। क्योंकि अगर तुम इसके ओएसटी की इस लाइन के ऊपर ध्यान दो जो कि है हमराही तू ही मेरी चाहत तू ही फसाद हो, तो भाई चाहत तो हमें पता चल गया कि एलिस जो थी वो सिहान की चाहत थी। मगर जब से ये इल्हाम का करैक्टर हमें दिखाया गया है भाईजान, इसके आने के बाद इस ड्रामे में सिर्फ फसाद ही फसाद हुए हैं। क्योंकि यार अगर तुम नोटिस करो कि जब से हमें ये इल्हाम का करैक्टर दिखाया गया है, तो जब ये करैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद ये करैक्टर आकर सीधा गाजी से पंगा ले लेता है और वहां पर जाकर भी गाजी को फोर्स करती है कि तुम तस्लीम करो कि सिहान ने ही मेरी बहन का कत्ल किया है। मगर जब उसे वहां से बिल्कुल भी सही जवाब नहीं मिलता तो ये सिहान को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। और जब ये सिहान से मिलती है तो भाईजान इसके पास तब भी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होता कि सिहान ने ही इसकी बहन का कत्ल किया है। मगर तब ये जैसे उसके मिलती है ना, तो ये मोहतरमा धैर्य धड़ को 3 से 4 थप्पड़ मार देती है। यार ये इसने ऐसा क्यों किया मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। यार वो तेरी चाची का लड़का जिसको तूने धीरे धीरे थप्पड़ मार दिए, तेरे पास कोई सबूत भी नहीं है, और फिर उसके बाद ये सिहान के साथ रहती है और तब भी उसे फोर्स करती है कि तुम तस्लीम करो कि मेरी बहन के कातिल तुम ही हो। और इसके बाद जब ये लोग वहां से वापस आते हैं और इल्हाम के होटल के ऊपर जो है वो लाला कब्जा कर लेता है, तब भी सिहान वहां पर आकर इसकी मदद करता है। मगर फिर भी इसका दिल सिहान की तरफ से साफ नहीं होता और ये सिहान को बार बार इस चीज का एहसास दिलवाती है कि तुम्हारा बाप एक करप्ट इंसान है। और अगर तुम ये ड्रामा रेगुलर देख रहे हो तो तुमने ये सीन जरूर नोटिस किया होगा कि जहाँ पर ज़करिया जब सिहान को बुलाने आता है तब भी सिहान को रोकती है, मगर सिहान अपने बाप से मिलने चला जाता है। और जब सिहान को इस चीज का एहसास होता है कि मेरे साथ साथ अब इल्हाम और वो लड़की जिसपे लेकर आया है उन दोनों बहन भाइयों की जान भी खतरे में है, तो सिहान अपने साथ बॉडीगार्ड लेकर आता है। और अगर तुम वहां पे भी नोटिस करो तो ये जिस एंगल से या जिस एटीट्यूड से जो है उसको कहती है कि अच्छा तुमने अपने बाप को ज्वाइन कर लिया है, तो ये चीज साफ जाहिर करती है, दिखाती है कि ये सिहान को अपने बाप के खिलाफ कर रही थी। और इसके बाद जब सिहान को गोली लगती है तो यार वो हॉस्पिटल का सीन तुम लोग देखो यार, गाजी यूसुफ किस कदर इसके पाँव में बैठकर इससे अपने किए की माफी मांगता है। यार सच कहूं तो वो उस इंसान की बेबसी की आखिरी हद थी। क्यों? क्योंकि वो टाइम था जहां पर गाजी यूसुफ को अपने किए सारे गुनाह अपनी आंखों के सामने नजर आ रहे थे, और उस वक्त वो बगैर सोचे समझे हॉस्पिटल में सबके सामने इल्हाम के पाँव में बैठ जाता है, उससे अपने किए की माफी मांगता है, उसके बहन कदर की माफी मांगता है। मगर फिर भी ये गाजी यूसुफ को माफ नहीं करती। और इसके बाद जब सिहान को होश आता है, और होश में आने के बाद यार एक बेटा जब सबसे पहले अपने बाप के बारे में पूछता है तो इसको वो बात भी बुरी लग जाती है और ये वहां से उठकर चली जाती है। और इसके बाद ये किस कदर सिहान पे इग्नोर करती है वो तो हम सबने देखा ही है। और जब सिहान इसको ढूंढता ढूंढता इसके पास पहुंच जाता है तब ये सहन करती है कि नहीं मैं तो बस टर्की जा रही हूँ। और उस वक्त इस बहन जी को टर्की जाने की इतनी आखिर आई होती है ना कि भाई इसके घर की छत के ऊपर से भी जहाज घुरे तो ये वहीं से उसके ऊपर बैठकर चली जाए। और फाइनली ये वहां पर भी सिहान के कान भरती है कि तुम्हारे बाप ने एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरी बहन का कातिल वही है, मैं तो उस इंसान के साथ जुड़े किसी भी इंसान की शक्ल नहीं देखना चाहती। और तब सिहान गुस्से में अपने बाप के पास जाता है और वो इन दोनों बाप बेटों की आखिरी मुलाकात होती है। और वहां पर भी सिहान अपने बाप को बेबसी के आलम में छोड़कर आ जाता है। और आने के बाद वो जब इल्हाम को बताता है कि मैं अपने बाबा को छोड़ आया हूँ, और तब भाई साहब इसका टर्की जाना तो यूं कैंसिल होता है। ये कहती है नहीं मैं नहीं जा रही, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही, अब मैं यहीं पर रहूंगी। यार मतलब कि इस ड्रामे में इतने ज्यादा हिंट दी गई है ना कि इल्हाम ही एंड पे विलन निकलेगी। और इसके बाद फाइनली गाजी यूसुफ का कत्ल हो जाता है। नो डाउट ज़करिया ने जो है उसको धोखा दिया और ज़करिया की वजह से गाजी यूसुफ मर गया। मगर मेरे ख्याल से उसकी बहन के कातिल को सजा मिल गई थी। मगर यहाँ पर भी इल्हाम के अंदर की आग ठंडी नहीं हुई, क्योंकि अगर तुम इस सीन के ऊपर नोटिस करो कि गाजी यूसुफ के कत्ल के बाद उसको दफनाने के बाद सिहान जब बैठकर इल्हाम से बातें कर रहा होता है, वहां पर से कहता है कि मेरे बाबा मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तो तब भी अगर तुम उसके चेहरे पे नोटिस करो तो फौरन अपने रंग रूप बदलकर फौरन सिहान को कहती है कि वो तुम्हारी बीवी का कातिल था। यार ये चीज साफ जाहिर करती है कि इल्हाम के दिल में चोर है और वो सिहान को भी कहीं ना कहीं चोट पहुंचाना चाहती है। और अब जबकि ज़करिया मर गया है तो आने वाले एपिसोड में नो डाउट हमें दिखाया जाए कि अब इल्हाम जो है वो सिहान को धोखा दे
नो डाउट के सिहान जो है वहां से आसानी से निकल आएगा, मगर फिर भी ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट जो है हमें इस ड्रामे में दिखाया गया है। खैर ये तो था मेरा ओपिनियन, मेरी थ्योरी। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले एपिसोड में हमें ये दिखाया जा सकता है। तुम बताओ क्या तुम मेरी इस थ्योरी से सहमत हो? अपनी राय का इजहार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करना और जाती जाती चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय।